हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, इनका हमें a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 रेशियो कंपेयर करना है और उसी बेसिस पे कहना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसका सॉल्यूशन होता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, और इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं होता है तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होता है। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल होता है मगर c1 अपान c2 इनके इक्वल नहीं होता है तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब ये तीनों रेशो इक्वल आ जाएंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। जिनका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं, जिनका नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इस कंडीशन का एक सॉल्यूशन होता है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। चाहे सॉल्यूशन एक हो या बहुत सारे, वो कंसिस्टेंट होते हैं। जिनका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं, ये कंसिस्टेंट है। और इसके भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इन्फिनिटली सॉल्यूशंस, इन दोनों के सॉल्यूशंस है तो ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। यानी ये दो केसेस जो है ना, इन दो केसेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है क्योंकि इन दो केसेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। और इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होता है तो ये इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इसका पहला पार्ट, ये दो लीनियर इक्वेशंस है विच इंप्लाइज दैट। इसमें पहले हम इस 5 को इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे, 3x प्लस 2y। 5 को इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, ये -5 बन जाएगा। यहाँ भी यही करेंगे, 2x माइनस 3y। 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं रहा, 5 को हमने इस साइड में लाया तो ये यहाँ इज इक्वल टू की इस साइड में कुछ नहीं रहा तो 0 लिखना है। यहाँ भी 7 को हमने इधर लाया, यहाँ कुछ नहीं रहा तो 0। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस जो है इनसे हमें a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2। a1 मतलब इस x का कोफिशिएंट 3, b1 y का कोफिशिएंट 2, c1 कांस्टेंट टर्म -5। a2 x का कोफिशिएंट 2, b2 y का कोफिशिएंट -3, c2 ये कांस्टेंट टर्म -7। उसके बाद रेशियोज निकालेंगे, a1 अपान a2, a1 है 3, a2 है 2, 3 अपान 2, b1 अपान b2, b1 है 2, b2 है -3, 2 अपान -3। ये a1 अपान a2 आ रहा है 3 अपान 2, b1 अपान b2 2 -3, 2 अपान -3, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। पहले ही दो जब इक्वल नहीं आएंगे ना तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। सिंस यहाँ पे हमें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, b1 अपान b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में वन सॉल्यूशन होता है। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका होता है वन सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। हमें यही बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इसका एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगी, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है। linear equation is consistent। इसका एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगी। सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी पहले 8 और 9 को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, ये 2x माइनस 3y। 8 को इस साइड में लाएंगे तो -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड में कुछ नहीं रहा 0। यहाँ भी 4x माइनस 6y, 9 को इधर लाएंगे -9 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2।
A1 है x का कोफिशिएंट 2, B1 y का कोफिशिएंट -3, C1 कांस्टेंट टर्म -8, A2 x का कोफिशिएंट 4, B2 y का कोफिशिएंट -6, C2 कांस्टेंट टर्म -9। रेशियोज निकालते हैं A1 अपान A2। A1 है 2, A2 है 4, A1 अपान A2 हो गया 2 अपान 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 और 4, ये इक्वल आ गया 1 अपान 2 को। B1 अपान B2 निकालते हैं अब। B1 अपान B2 का रेशियो, B1 है -3 और B2 है -6, यानी -3 अपान -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आ गया 1 अपान 2। C1 अपान C2 इज इक्वल टू, C1 है -8, C2 है -9, -8 अपान -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मगर 8 और 9 कैंसिल नहीं हो जाएगा, इक्वल आ गया 8 अपान 9। पहले दो इक्वल आ गई, तीसरा इनके इक्वल नहीं आ रहा है। सिंस A1 अपान A2 इक्वल आ गया B1 अपान B2 को, ये दो इक्वल आ रहे हैं 1 अपान 2 के, और C1 अपान C2 8 अपान 9 आ रहा है, ये इनके इक्वल नहीं आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इस कंडीशन में जब पहले दो इक्वल होंगे, तीसरा इनके इक्वल नहीं होता है, ये वाली कंडीशन है, पहले दो इक्वल, तीसरा इनके इक्वल नहीं होता है, C1 अपान C2 इनके इक्वल नहीं होता है। इसमें लाइन्स पैरेलल होती है और नो सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है इनकंसिस्टेंट। इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट करेंगे इसका, ये थर्ड पार्ट है, विच इम्प्लाइज दैट 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3y, 7 को इधर लाएंगे -7 इज इक्वल टू 0, यहाँ 9x माइनस 10y, 14 को इधर लाएंगे -14 इज इक्वल टू 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 x का कोफिशिएंट हुए 3 अपान 2, B1 y का कोफिशिएंट हुए 5 अपान 3, C1 ये कांस्टेंट टर्म -7, A2 x का कोफिशिएंट 9, B2 y का कोफिशिएंट -10, C2 ये कांस्टेंट टर्म -14। रेशियोज निकालते हैं, A1 अपान A2 इज इक्वल टू, A1 है 3 अपान 2 अपान A2, A1 है 3 अपान 2, A1 3 अपान 2, इसके नीचे डिवाइड में A2 है 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, ऊपर है 3 अपान 2, ये जो नीचे डिवाइड में ना 9, ये यहाँ रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई में चला जाता है। रेसिप्रोकल मतलब ये जो 9 है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। 9 होता है, 9 जो होता है ये होता है 9 अपान 1, इसके नीचे 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो वो 1 अपान 9 बन जाता है। 1 अपान 9 इसका रेसिप्रोकल होता है, 9 का रेसिप्रोकल है 1 अपान 9। या ऑलरेडी 3 अपान 2 डिवाइड में, 3 को डिवाइड में 2, ये जो और एक 9 डिवाइड में है ना, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, इस 3 अपान 2 के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 9 आ जाएगा रेसिप्रोकल इसका 1 अपान 9 इज इक्वल टू, यहाँ कैंसिल करेंगे, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, ऊपर आ गया 1 इंटू 1, 1 1 आर 1, नीचे 2 इंटू 3, 2 3 आर 6, ये 1 अपान 6 के इक्वल आ गया। अब B1 अपान B2 निकालेंगे, B1 है 5 अपान 3 अपान B2 है -10, इसमें भी यही होगा, ऊपर 5 अपान 3, इस 10 -10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10 का रेसिप्रोकल है 1 अपान -10, कैंसिल करेंगे 5 से, 10 को 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, ये इक्वल आ जाएगा, ऊपर है 1 इंटू 1, 1 1 हो गया 1 ही, नीचे ये 3 और ये -2, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाएगा, 3 2 आर 6, -6 आ जाएगा। पहला आ गया 1 अपान 6, दूसरा आ गया 1 अपान -6 या -1 अपान 6, ये दो इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इक्वल नहीं है, इनकी साइन सेम नहीं है। पहले ही दो जब इक्वल नहीं आएंगे तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंस
क्योंकि इसमें हमें पहले ही दो यानी A1/A2 जो है ना इक्वल नहीं आ रहा है B1/B2 को। जब पहले ही दो इक्वल नहीं आएंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका वन सोल्यूशन होता है। वन सोल्यूशन मतलब ये कंसिस्टेंट, सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट होती है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ linear equations is consistent. The pair of linear equations is consistent. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना ये कंसिस्टेंट होगी फिर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका 5x - 3y, 11 को इधर लाएंगे -11 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी -10x + 6y -22 को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये +22 बन जाएगा। इज इक्वल टू के इस साइड में कुछ नहीं रहा, 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 है x का कोफिशिएंट 5, B1 है y का कोफिशिएंट -3, C1 ये कांस्टेंट टर्म -11, A2 x का कोफिशिएंट -10, B2 y का कोफिशिएंट 6, C2 कांस्टेंट टर्म 22। रेशियो निकालेंगे A1/A2 इज इक्वल टू A1 है 5, A2 है -10, 5/-10 कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, ये इक्वल आ गया 1/2 और इसके साथ ही -1/2, ये जो माइनस है ना नीचे 1/2 और ये -1/2 के इक्वल आ गया है। अब B1/B2 निकालते हैं। B1 है यहाँ पे -3 और B2 है 6, -3/6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ भी आ गया -1/2। पहले दो इक्वल आ गए, तीसरा निकालेंगे अब C1/C2। C1 यहाँ पे -11, C2 है 22, -11/22 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 और 11, 11 2 और 22, यहाँ भी आ गया माइनस, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 -1/2, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी -1/2 -1/2 -1/2। सिंस तीनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे A1/A2 जो है इक्वल आ गया B1/B2 को, और ये इक्वल आ रहा है C1/C2 को। जब ये तीनों इक्वल आएंगी तो इस कंडीशन में जब तीनों इक्वल आते हैं ना, इसके होते हैं इन्फाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस हो गए मतलब ये कंसिस्टेंट होते हैं। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके सॉल्यूशंस है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे। ये फोर्थ पार्ट है इसका 4/3x + 2y, 8 को इधर लाएंगे -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x + 3y, 12 को इज इक्वल टू के साइड में लाएंगे -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। A1/A2 इज इक्वल A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 x का कोफिशिएंट वही 4/3, B1 y का कोफिशिएंट वही 2, C1 कांस्टेंट टर्म -8, A2 x का कोफिशिएंट 2, B2 y का कोफिशिएंट 3, C2 कांस्टेंट टर्म -12। रेशियोज निकालेंगे अब A1/A2 इज इक्वल टू A1 है 4/3 अपान नीचे इसके A2 है 2 इज इक्वल टू ऊपर है 4/3, 2 मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल है 1/2 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ऊपर रह गया 2 × 1, 2 1 2, नीचे 3 × 1 3। B1/B2 इज इक्वल टू B1 है यहाँ पे 2, B2 है 3, 2/3, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। पहले दो इक्वल आ रहे हैं, ये भी 2/3, ये भी 2/3। तीसरा निकालेंगे इसका C1/C2 का रेशियो इज इक्वल टू C1 है -8, C2 है -12, -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिलिंग करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, ये इक्वल आ गया 2/3 को। यहाँ तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तीनों कंडीशंस इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। सिंस
A1/A2 इक्वल है B1/B2 को और इक्वल है C1/C2 को। जब तीनों इक्वल आएंगी तो लाइन्स इसके होते हैं इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब ये कंसिस्टेंट होता है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट क्योंकि इसके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस हैं।